ये चैनल केवल मनोरंजन, शिक्षा और कहानी सुनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। इस चैनल पर दिखाए गए सभी कंटेंट जैसे कहानियाँ, दृश्य, आवाज़ें, भूत प्रेत, आत्माएं, रीतियाँ या पैरानॉर्मल गतिविधियों से संबंधित बातें काल्पनिक, प्रतीकात्मक या लोक कथाओं और इंटरनेट स्रोतों पर आधारित हैं। हम किसी भी प्रकार के काले जादू, हानिकारक अनुष्ठानों या खतरनाक गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देते और ना ही उनका समर्थन करते हैं। दर्शकों से अनुरोध है कि वे सावधानी से देखें। इस चैनल के कुछ कंटेंट डरावने या संवेदनशील दर्शकों के लिए परेशान करने वाले हो सकते हैं और बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इस चैनल पर दिखाई गई किसी भी जानकारी या कंटेंट को देखकर यदि कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसकी जिम्मेदारी उस व्यक्ति की स्वयं की होगी। ये चैनल केवल मनोरंजन के उद्देश्य से है। प्रेत मंत्र। कोलकाता में जो लोग देर रात मेट्रो से सफ़र करते हैं वो एक बात ज़रूर जानते हैं कि कुछ स्टेशन दिन और रात में एक जैसे नहीं होते। दिन में भीड़, आवाज़, अनाउंसमेंट, भागते लोग और रात में वही जगह खाली, शांत और अजीब सी लगने लगती है। रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन भी उन्हीं जगहों में से एक है। ये कहानी है अर्जुन की। अर्जुन साउथ कोलकाता में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसकी शिफ्ट अक्सर लेट खत्म होती थी, इसलिए उसे कई बार आखिरी मेट्रो पकड़नी पड़ती थी। शुरू में उसे अच्छा लगता था, खाली स्टेशन, खाली ट्रेन, शांति। लेकिन उसे नहीं पता था कि एक रात वही शांति उसके जीवन की सबसे डरावनी चीज़ बन जाएगी। उस दिन तारीख थी 17 अगस्त। बारिश पूरे दिन होती रही थी। रात तक सड़कें गीली थीं, हवा में नमी थी और आसमान में बादल छाए हुए थे। अर्जुन जब ऑफिस से निकला तो रात के 10:35 हो चुके थे। उसने मोबाइल देखा, अगर वो जल्दी करे तो 10:52 वाली मेट्रो मिल सकती थी। वो जल्दी चलता हुआ स्टेशन में दाखिल हुआ। स्टेशन के अंदर घुसते ही उसे ठंडी हवा का झोंका लगा। उसने सोचा एसी की हवा होगी, लेकिन अजीब बात यह थी कि हवा बहुत ठंडी थी, ज़रूरत से ज़्यादा ठंडी। टोकन काउंटर बंद था। उसने कार्ड से एंट्री की और एस्केलेटर से नीचे प्लेटफॉर्म की तरफ उतरने लगा। जैसे जैसे वो नीचे जा रहा था उसे महसूस हुआ कि स्टेशन बहुत ज़्यादा शांत है। इतना शांत कि एस्केलेटर की टक 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 आवाज़ पूरे स्टेशन में गूंज रही थी। नीचे प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर उसने चारों तरफ देखा। पूरा प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। सिर्फ एक आदमी दूर बेंच पर बैठा था। उसकी पीठ अर्जुन की तरफ थी। अर्जुन ने सोचा, ठीक है, कम से कम कोई तो है यहाँ। अनाउंसमेंट हुआ, ट्रेन नंबर नोआपाड़ा बाउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कुछ ही मिनट में आएगी। आवाज़ स्पीकर से आ रही थी, लेकिन उसमें अजीब सा इको था, जैसे बहुत दूर से आ रही हो। अर्जुन प्लेटफॉर्म के किनारे जाकर खड़ा हो गया। उसे अचानक लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा। वही आदमी बेंच पर बैठा था, लेकिन अब वो अर्जुन की तरफ देख रहा था। उनकी आंखें मिली। अर्जुन को थोड़ा अजीब लगा। उस आदमी की आंखें बिल्कुल स्थिर थीं, पलक भी नहीं झपक रही थी। अर्जुन ने नज़र हटा ली। कुछ सेकंड बाद उसने फिर देखा। अब बेंच खाली थी। अर्जुन चौंक गया। अभी तो यहीं बैठा था, गया कहाँ? उसने सोचा। प्लेटफॉर्म पर कोई सीढ़ी या एग्जिट इतनी पास नहीं थी कि कोई इतनी जल्दी गायब हो जाए। तभी उसे पीछे से कदमों की आवाज़ सुनाई दी, टक टक टक, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। अब उसे थोड़ा डर लगने लगा। उसने मोबाइल निकाला, टाइम देखा, 10:50। उसी समय टनल से हवा आई। आमतौर पर ट्रेन आने से पहले हवा आती है, लेकिन इस बार हवा के साथ एक अजीब सी आवाज़ भी आई, जैसे कोई बहुत धीरे से रो रहा हो। अर्जुन ने ध्यान से सुना। हाँ, कोई रो रहा था। आवाज़ टनल से आ रही थी। अब उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने खुद से कहा, नहीं, ये मेरा वहम है। लेकिन फिर वही आवाज़ आई, इस बार थोड़ी साफ, जैसे कोई लड़की रो रही हो। अर्जुन प्लेटफॉर्म से थोड़ा पीछे हट गया। तभी उसे लगा कि प्लेटफॉर्म की दूसरी तरफ अंधेरे हिस्से में कोई खड़ा है। वो ध्यान से देखने लगा। हाँ,
वहां कोई था, एक लड़की। वो प्लेटफॉर्म के बिल्कुल किनारे खड़ी थी। उसके बाल चेहरे पर थे और उसने सफ़ेद सा कुछ पहना हुआ था। अर्जुन ने सोचा शायद कोई पैसेंजर होगी, लेकिन फिर उसे याद आया कि दूसरी तरफ तो कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है, वहाँ सिर्फ टनल है। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो लड़की धीरे धीरे सिर उठाने लगी। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी अचानक लाइट एक बार झपकी, टिक, और 1 सेकंड के लिए अंधेरा हो गया। जब लाइट वापस आई, वो लड़की अब प्लेटफॉर्म के इस तरफ खड़ी थी, अर्जुन के बिल्कुल सामने, सिर्फ 10 कदम दूर। अर्जुन के पैर जैसे जमीन में जम गए। लड़की का चेहरा अब साफ दिख रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले निशान थे, बाल गीले थे और उसके कपड़ों से पानी टपक रहा था, जैसे वो अभी अभी पानी से बाहर आई हो। वो धीरे धीरे अर्जुन की तरफ चलने लगी। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। अर्जुन पीछे हटने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, पीछे मत जाओ। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। वही आदमी जो बेंच पर बैठा था अब उसके पीछे खड़ा था। अर्जुन कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने पूछा, वो कौन है? आदमी धीरे से बोला, जो आखिरी ट्रेन का इंतजार करते हैं। उनमें से कुछ लोग कभी ट्रेन में नहीं चढ़ते। अर्जुन का गला सूख गया। क्या मतलब? आदमी बोला, कुछ साल पहले यहाँ कई लोगों ने आखिरी ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी थी। कहते हैं कि जो लोग रात में अकेले आखिरी ट्रेन का इंतजार करते हैं, उन्हें वो दिखाई देती है। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, कौन? आदमी ने धीरे से उस लड़की की तरफ इशारा किया। वो आखिरी ट्रेन का इंतजार अभी भी कर रही है। अर्जुन ने फिर सामने देखा। लड़की अब बहुत पास थी। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और इशारा किया, जैसे अर्जुन को अपने पास बुला रही हो। अर्जुन के कान में अचानक आवाज आई, बहुत धीमी लेकिन साफ, ट्रेन आ रही है, चलो। टनल से तेज हवा आई। इस बार सच में ट्रेन आ रही थी। लाइट फिर झपकी। 1 सेकंड अंधेरा। जब लाइट वापस आई, लड़की गायब थी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। दरवाजे खुले। अर्जुन ने तुरंत पीछे मुड़कर उस आदमी को देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। प्लेटफॉर्म पर अब सिर्फ अर्जुन खड़ा था, सिर्फ वही। ट्रेन के दरवाजे खुले थे, लेकिन अंदर कोई नहीं था। पूरी ट्रेन खाली। अंदर की लाइट टिमटिमा रही थी। अर्जुन को अचानक लगा, अगर वो इस ट्रेन में चढ़ गया तो शायद कुछ गलत हो जाएगा। तभी पीछे से सिक्योरिटी गार्ड की आवाज आई, साहब जल्दी कीजिए, आखिरी ट्रेन है। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। इस बार सच में गार्ड था। अर्जुन ने फिर ट्रेन की तरफ देखा। अब ट्रेन के अंदर उसे लगा कि एक लड़की खिड़की के पास बैठी है। वही लड़की, गीले बाल, सफेद कपड़े, और वो अर्जुन को देख रही थी। अर्जुन अचानक पीछे हट गया। मैं नहीं जाऊंगा, गार्ड बोला। क्या हुआ साहब? अर्जुन कुछ नहीं बोला। वो जल्दी जल्दी सीढ़ियों की तरफ चला गया। गार्ड उसे अजीब नजरों से देखता रहा। अगले दिन अर्जुन ने इंटरनेट पर रविंद्र सरोवर मेट्रो के बारे में सर्च किया। उसे पता चला ये स्टेशन आत्महत्याओं के लिए बदनाम रहा है। कई लोगों ने यहाँ आखिरी ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी थी, और कुछ लोगों ने यह भी लिखा था कि रात में आखिरी ट्रेन से पहले प्लेटफॉर्म पर एक गीली लड़की दिखाई देती है। वो लोगों को अपने साथ ट्रेन में बुलाती है। जो उसके पीछे जाते हैं उनके साथ क्या होता है किसी को नहीं पता। अर्जुन ने उस दिन के बाद कभी आखिरी मेट्रो नहीं ली। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 1 हफ्ते बाद अर्जुन के ऑफिस का एक नया लड़का रोहन देर रात काम करके वही आखिरी मेट्रो पकड़ने गया। अगले दिन खबर आई, एक लड़के ने रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। अर्जुन जब फोटो देखने गया तो उसके हाथ से मोबाइल गिर गया, क्योंकि मरने वाला लड़का रोहन था। और रोहन के मोबाइल में आखिरी फोटो जो मिली थी वो प्लेटफॉर्म की फोटो थी। उस फोटो में दूर एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, गीले बाल, और वो कैमरे की तरफ देख रही थी, जैसे उसे पता हो अब अगला कौन आने वाला है। और कहते हैं आज भी रात 10:52 पर अगर आप रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन पर अकेले खड़े हो तो आपको कभी कभी एक गीली लड़की दिखाई देती है जो बस आखिरी ट्रेन का इंतजार कर रही है। लेकिन असली सवाल ये है कि वो ट्रेन का इंतजार कर रही है या किसी और का। अगर आप इस कहानी को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो प्रेत मंत्र को फॉलो जरूर कर देना।
और अगर YouTube पर देख रहे हो तो चैनल प्रेत मंत्र को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपके पास भी कोई डरावनी, सच्ची या रहस्यमयी कहानी है तो आप हमें भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम प्रेत मंत्र 99, जीमेल pretmantra@gmail.com, फेसबुक पेज प्रेत मंत्र। सारे अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है। आपकी कहानी हम आपके नाम के साथ अपने चैनल पर दिखा सकते हैं। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक अंधेरे से थोड़ा बचकर रहना।